तो फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ व्यंजन संधि लेकर। अपनी स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी थी, पूरी तरह से आपको समझ आ गई होगी। आज हम करेंगे व्यंजन संधि। तो देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना है, ठीक है। व्यंजन संधि में क्या होगा, प्रथम शब्द के अंत में या तो क्या हो सकता है, स्वर या व्यंजन। इस तरफ यदि व्यंजन है तो इस तरफ क्या होगा, स्वर। दोनों तरफ व्यंजन भी हो सकते हैं। देखो दोनों तरफ स्वर नहीं होगा, दोनों तरफ स्वर होते ही तो कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इस तरफ यदि स्वर है तो व्यंजन, इधर व्यंजन है तो इधर स्वर, या फिर दोनों तरफ क्या होंगे, व्यंजन ही होंगे। तो 1 नंबर नियम पर अपन चलेंगे। नियम नंबर 1, अच्छी तरह से समझोगे तो एकदम आसान है ये। नियम 1 क्या कहता है कि प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, य, व, र आ जाए तो प्रथम वर्ण किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। देखें अब प्रथम वर्ण कौन सा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण। कैसे, अगर क है तो किस में बदलेगा, तीसरे में, ग में बदल जाएगा। अगर च है तो ज में बदलेगा, ट है तो ड में बदलेगा। ये हलंत है, सबके सामने ध्यान में रखना, क्या है, हलंत है। और त है तो किस में बदलेगा, द में बदलेगा। और प है तो ब में बदल जाएगा। आया समझ में। देखें प्रथम वर्ण के बाद यदि ये प्रथम वर्ण है, इनके बाद इस तरफ चाहे कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे में बदल जाएगा। ध्यान में रखना है बस। उदाहरण देखें, जैसे जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, चाहे कोई स्वर आ जाए, ध्यान में रखना है, चाहे कोई स्वर आ जाए या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, य, व, र, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, स्वर आ गया। प्रथम वर्ण के बाद क्या आ गया, स्वर आ गया। तो प्रथम वर्ण किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो त किस में बदलेगा, द में बदल जाएगा। तो देखें त को बदल दो द में, द के इधर हलंत लगा हुआ है नीचे और इस तरफ मात्रा है तो मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, हलंत हट जाएगा, बन जाएगा जगदीश। और उदाहरण इसके अपने देखेंगे कि इसके अलावा और कौन से उदाहरण होते हैं। तो देखें और उदाहरण कौन कौन से हैं इसके। जगत प्लस ईश मैं यहाँ लिख देती हूँ। और देखें जगत प्लस अम्बा क्या बन जाएगा, जग, त किस में बदला, द में, द के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी, जगदम्बा। आया समझ में। और देखें ऋक प्लस वेद, देखो क के बाद प्रथम वर्ण के बाद क्या आ गया, व आ गया, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि प्रथम वर्ण के बाद कोई भी आ सकता है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, य, व, र, तो इसमें से व आ गया। तब क्या होगा, प्रथम वर्ण अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। तो देखें, ध्यान से देखें,
क के बाद व है, इस तरफ स्वर नहीं है, स्वर होगा तो जुड़ जाएगा, स्वर नहीं है तो इसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो आगे भी क्या लगेगा, हलंत ही लगेगा और शब्द बनते ही क्या हो जाता है, क बदला किस में, ग में। ठीक है, ग में बदला तो ग कैसे आएगा, शब्द बनते ही हलंत हटके आधा आ जाएगा, जिसके साथ खड़ी पाई है वो आधा हो जाता है, बन जाएगा ऋग्वेद। और देखें, दिक प्लस विजय बनाइए, क बदला ग में, ग आधा रहेगा, क्यों, क्योंकि इस तरफ मात्रा नहीं है, ये जो मात्रा है ना ये व की मात्रा है, इसके अपने टुकड़े करेंगे तो इस तरह से होंगे, इस तरफ चली गई, अपने को तो ये वाला काम में लेना है ना, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण काम में लेना, तो प्रथम वर्ण व है। ये चीज़ ध्यान में रखना अच्छी तरह से कि यहाँ स्वर आएगा सीधा सीधा, सीधा स्वर आएगा, मात्रा के रूप में नहीं, यहाँ मात्रा के रूप में स्वर है और यहाँ सीधा स्वर है, सीधा स्वर है तो इसके साथ जुड़ गया और मात्रा वाला तो इस तरफ हो जाएगा ना, तो यहाँ वो है, तो क बदला किस में, ग में, और विजय लगा देंगे तो वह इसके ऊपर से आ जाएगा दिग्विजय। और उदाहरण देखिए, अप प्लस ज, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा य व र, मैंने बोला है यहाँ देखें तो ज क्या है, किसी भी वर्ग का, च छ ज, च वर्ग का क्या है, तीसरा वर्ण है, तब भी क्या होगा, प किस में बदलेगा, प बदल जाएगा ब में, इस तरफ स्वर है नहीं तो ब आधा हो जाएगा, बन जाएगा अब्ज। और अब्ज का मतलब क्या होता है, अप का मतलब होता है जल, ज का मतलब होता है जन्म लेना, जल में जन्म लेता है जो, अब्ज का मतलब क्या होता है, कमल। ठीक है, इसी तरह से अप प्लस द भी हो सकता है, क्या होगा, अब्द बन जाएगा, अर्थात जल को देने वाला कौन, बादल। और देखें, सत प्लस आनंद, अब देखें आ सीधा सीधा आ गया, स्वर सीधा सीधा आ गया तो इसके साथ जुड़ जाएगा, ये त बदलेगा द में, क्या बन जाएगा, द के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी, बन जाएगा सदानंद। आ गया समझ में। और देखें, सत प्लस गुण, इस तरफ स्वर नहीं है तो ये आधा ही रहेगा, त बदलेगा द में, अब द के साथ खड़ी पाई नहीं है, देखें जिसके साथ खड़ी पाई होगी, ध्यान में रख, यहाँ समझा रही हूँ मैं कि जिसके साथ खड़ी पाई है वो शब्द में आते ही आधा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसके साथ खड़ी पाई कौन सी होती है, ये वाली खड़ी पाई है, इसको बोलते हैं खड़ी पाई, ध्यान में रखना, ये होती है खड़ी पाई। ठीक है, जिसके साथ खड़ी पाई नहीं है वो हलंत के साथ शब्द में प्रयोग होता है, जैसे द के साथ खड़ी पाई नहीं है तो एकदम वैसा का वैसा ही शब्द में प्रयोग होगा, जैसे ट के साथ खड़ी पाई नहीं है तो वैसा का वैसा ही शब्द में प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखें, त बदला द में, नीचे हलंत लग जाएगा, बन जाएगा सद्गुण। आ गया समझ में। एक उदाहरण और देखें, वाक प्लस दान। ठीक है, क किस में बदलेगा, ग में बदलेगा, ग कैसा होगा, आधा, क्योंकि इस तरफ स्वर नहीं है, ये हो जाएगा वागदान। वागदान का मतलब क्या होता है, वाक मतलब होता है वाणी, वाणी के द्वारा दिया गया दान, ये हो जाएगा, इसका मतलब होता है सगाई। ठीक है, ये हो गया अपना पहला नियम। अब चलेंगे दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम देखेंगे, नियम 2। ठीक है, प्रथम वर्ण के बाद क्या आ जाएगा, यदि किसी भी वर्ग का
पंचमा अक्षर आ जाएगा, तब क्या होगा, प्रथम वर्ण जो है अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। बिल्कुल आसान है कि प्रथम वर्ण के बाद क, च, ट, त, प, ये है प्रथम वर्ण। इनके बाद में यदि देखो ये तो आएंगे नहीं, अंग, य और अण ये नहीं आएंगे, तो तीन बचे कौन से, दो, न या म। तो इनके बाद में यदि न आ जाए या म आ जाए, तब क्या होगा, प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। ध्यान में रखना है, प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में। क वर्ग का पांचवा अक्षर अंग खाली, च वर्ग का पांचवा अक्षर य खाली, ट वर्ग का पांचवा अक्षर अण, त वर्ग का पांचवा अक्षर न, प वर्ग का पांचवा अक्षर म। अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा, बस इतना ध्यान देना है। उदाहरण देखें, उत प्लस नति, इस तरफ न आ गया, प्रथम वर्ण आ गया, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में, तो त वर्ग का पांचवा कौन सा है, त वर्ग का देख लो, न है, तो न में बदल दो। इस तरफ स्वर है नहीं, तो न आधा ही रहेगा, बन जाएगा उन्नति। आ गया समझ में। और देखें, सत प्लस मति क्या बन जाएगा, सन्मति। इस तरफ त भी हो सकता है, द भी हो सकता है, सद प्लस मति भी हो सकता है। ध्यान में रखना, पेपर में कैसा भी आ सकता है, तब भी किस में बदलेगा, म में ही बदलेगा, न में ही बदलेगा। क्यों, क्योंकि द कौन से वर्ग में आता है, इस वर्ग में आता है, तो इसका पंचमा अक्षर न ही है। ठीक है। और देखें, जगत प्लस नाथ क्या बन जाएगा, त बदल जाएगा अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में, तो न में बदल जाएगा, बन जाएगा जगन्नाथ। उत प्लस नयन क्या बन जाएगा, उन्नयन। आ जाएगा समझ में। और देखें, तद प्लस मय, द कौन से वर्ग का है, त वर्ग का, त वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है, न, तो बन जाएगा तन्मय। ठीक है। अब चलेंगे नियम नंबर 3 पर। नियम नंबर 3 का ए पार्ट। ठीक है। क्या कहता है, म के बाद, म पर हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखना, म के बाद क से म तक कोई भी वर्ण आ जाए, म के बाद क से म तक कोई भी वर्ण आ जाए, तो म किस में बदलेगा, अपने सामने वाले वर्ण के पंचमा अक्षर में, खुद वाले में नहीं बदलेगा। देखें, नियम नंबर 2 में क्या था कि अपने ही पंचमा अक्षर में बदलेगा। अब ये किस में बदलेगा, ये म जो सामने होगा ना, उसके पंचमा अक्षर में बदलेगा। ध्यान देना है। देखो उदाहरण, अहम प्लस कार, तो ये म किसके पंचमा में बदलेगा, इसके पंचमा अक्षर में बदलेगा। ध्यान देना है। तो क्या बनेगा, म बदला इसके पंचमाक्षर में, क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, अंग, तो बदल दो अहंकार। अब आजकल इसको ऐसे भी लिखते हैं, अहंकार।
अनुस्वार भी लगा देते हैं। और देखें, सम प्लस चालन, ठीक है, म इसके पंचमाक्षर में बदलेगा। इसका पंचमाक्षर क्या है? य, तो बदल दीजिए, संचालन, ठीक है। सम प्लस धी, ये म इसके पंचमाक्षर में बदलेगा, तो ये कौन से वर्ग का है? त वर्ग का है। त वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? न है, तो इसको हटा देंगे और पंचमाक्षर में बदल देंगे, बन जाएगा संधि। और देखें, सम प्लस गति क्या बन जाएगा? ग वर्ग का पंचमाक्षर अंगय, अंगय में बदल दो, संगति। आ गया समझ में? पन प्लस चम क्या बदलेगा? च वर्ग का पंचमाक्षर य, बन जाएगा पंचम। ऐसे भी लिखते हैं, अनुस्वार लगाने लग गए आजकल, ठीक है। तो और उदाहरण इसके मैं एक आधा और बताती हूँ। सम प्लस कल्प, म के सामने वाले का पंचमाक्षर अंगय बन जाएगा, इसको हटा देना है म को, उसकी जगह पे सामने वाले का पंचमाक्षर लगा देना है। क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? अंगय है, तो अंगय यहाँ पर लग जाएगा, ये बन जाएगा संकल्प। ये अड़य नहीं है भाई, ध्यान रखना है, अड़य अलग होता है, अंगय अलग होता है। अंगय खाली ये होता है और अड़य खाली ये होता है। इससे तो बनते हैं, देखें, सड़क, पड़ा, ये अड़य होता है। ये जो उत्क्षिप्त ध्वनियाँ ये बाद में जुड़ी हैं हिंदी में, ये उत्क्षिप्त ध्वनि कहलाती है, अड़ और ढ। ये होता है अंगय, अंगय खाली अर्थात क वर्ग का पंचमा अक्षर। अब चलेंगे तीसरे नियम। तीसरे नियम का ए पार्ट हो गया। बी देखें क्या था? म के बाद मैंने आपको तीसरे में पहले नियम में बताया था, तीसरे के अ में क्या बताया था कि क से म तक, ठीक है। अब बचे हुए कौन से हैं? क से म के अलावा अगर कोई आ जाए तो देखें, क से म के अलावा कोई भी वर्ण आ जाए तो म को किस में बदल देना है? म को अनुस्वार में बदल देना है। कुछ नहीं करना, म को हटा के अनुस्वार लगा देना है, हो गया। उदाहरण देखें, सम प्लस सार क्या बन जाएगा? म को हटा दो, बिंदी लगा दो, बन गया संसार, ठीक है। और देखें, सम प्लस विधान क्या बन जाएगा? संविधान। सम प्लस ज्ञा बन जाएगा संज्ञा। सम प्लस योग बन जाएगा संयोग। ये हो गया तीसरा नियम। पहले वाले में था क से म तक, और अब वाले में क्या है? क से म के अलावा अगर आ जाता है तो उसे अनुस्वार में बदल देना है। तो चलिए अगला नियम नंबर 4 पर। नियम नंबर 4 क्या कहता है? सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु से बने शब्द आ जाएं तब क्या होगा? म का क्या हो जाएगा? म अनुस्वार में बदल जाएगा, म अनुस्वार में बदल जाएगा, ध्यान में रखना है। और बीच में स का आगम हो जाएगा, स को डाल देना है बीच में। कौन सा? दंत्य स आधा, ठीक है, स बीच में डाल देना। अब क्री धातु से कौन कौन से होते हैं? जैसे कृत,
कार, कर्ता, करण, कृति। तो देखो सम प्लस कृत, सम प्लस कृत क्या बन गया? माँ को किस में बदलना है? अनुस्वार में। बदल दो, बदल दिया। बीच में क्या लाना है? स जोड़ देना है और ये वैसा का वैसा जोड़ देना है, बन गया संस्कृत। इस तरह से आप खुद बना के देख सकते हो। सम प्लस दूसरा क्या है? कार, खुद बनाए। सम प्लस कर्ता, सम प्लस करण, सम प्लस कृति। स्वयं बनाकर देखें, बिल्कुल आसान है। अगला नियम देखेंगे, नियम नंबर 5वां नियम देखेंगे। नियम नंबर 5 बिल्कुल आसान है। परि उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु से बने शब्द आ जाएं, यही आएंगे सिर्फ, बीच में क्या कर देना है? मूर्धन्य श डाल देना है बस। ना इधर हिलाना ना ही इधर हिलाना। तो देखें, एक बताती हूँ, बाकी आप करके देखेंगे। परि प्लस कार, ठीक है, क्या बन जाएगा? परिष्कार। श आधा आएगा क्योंकि हलंत लगा हुआ है। ये आप करके देख सकते हैं। परि प्लस कृत, परि प्लस कर्ता, परि प्लस करण और परि प्लस कृति। बिल्कुल आसान नियम है। अब चलेंगे नियम नंबर 6। देखें नियम नंबर 6 का क भाग देखेंगे क्या है। अच्छी तरह से समझना कि इस तरफ त या द आ जाए, ठीक है। इस तरफ यदि च आ जाए, च या छ आ जाए, तो ये किस में बदल जाएंगे? च में बदल जाएंगे, ठीक है। इस तरफ यदि त या द हो और दूसरी तरफ ज हो तो बदल जाएंगे ज में। इस तरफ त या द हो, इस तरफ ट हो, बदल जाएंगे ट में। त द हो, इस तरफ इस तरफ ड हो तो बदल जाएगा ड में। इस तरफ त द और इस तरफ ल हो तो बदल जाएगा ल में। दिखने में ही मुश्किल लग रहा है नियम, लेकिन उदाहरण करोगे तो एकदम से आसान है। उदाहरण से ही समझाती हूँ तभी समझ आएगा। देखें, उत प्लस चारण क्या बन जाएगा? त के बाद च आ गया, त के बाद च आ गया। त को किस में बदल देना है? च में ही बदल देना है। बदल देंगे, ये वाला वैसा का वैसा लिख देना है, बन जाएगा उच्चारण। अब देखें, चाहे ऐसे आ जाए उद प्लस चारण तो भी क्या बनेगा? उच्चारण। आया समझ में? और देखिए, सद प्लस चरित्र क्या बन जाएगा? द के बाद च आया है तो द किस में बदलेगा? च में बदलेगा, सच्चरित्र, ठीक है। अब देखें इसका उदाहरण, छ का उदाहरण देख लेते हैं। सत प्लस छात्र क्या बन जाएगा? सच्छात्र, अच्छा है जो छात्र। और देखें ज का उदाहरण देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, उत प्लस ज्वल। चाहे त आए चाहे द आए, कोई भी आए तो त को किस में बदलना है?
अपने को त को बदलना है, ज में बदल दीजिए। अब देखो ये वाला वैसा का वैसा लिखना है, इसमें परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ आधा ज है तो आधा ज ही करेंगे, बन जाएगा उज्ज्वल। शुद्ध उज्ज्वल में दोनों ज आधे आएंगे, एक आधा आधा मिलकर एक थोड़ी होगा, नहीं होगा। 50-50 पैसे मिलकर एक हो जाते हैं, लेकिन ये वर्ण मिलकर एक नहीं होंगे। तो बन जाएगा उज्ज्वल। सत प्लस जन क्या बन जाएगा? सज्जन। यहाँ ज पूरा है तो यहाँ पूरा लगा दिया, यहाँ आधा था तो आधा रहने दिया। ठीक है, ट का उदाहरण देखेंगे। तत् प्लस टीका क्या बन जाएगा? तटीका अर्थात किनारा। ड का उदाहरण देखेंगे। उत प्लस डयन क्या बन जाएगा? उड्डयन। उड्डयन अर्थात उड़ने वाले यानी जहाज। और देखें ल से, अब द वाले उदाहरण ले लेते हैं। उद प्लस लेख क्या बन जाएगा? उल्लेख। उद प्लस लास, ये खुद बनाए आप। उद प्लस लिखित। और एक उदाहरण दे रही हूँ। ये खुद करके देखें। ये हो गया छठे का क भाग। अब चलेंगे छठे नियम का ब भाग पे। तो देखें छठे का ख भाग क्या कहता है। यहाँ मैं ख लिख दूं। त के बाद यदि श आ जाए तो त बदल जाएगा च में, श बदल जाएगा छ में। इन दोनों के हलंत है, यहाँ हलंत नहीं है। तो देखें उदाहरण। सत प्लस शासन क्या बन जाएगा? त को किस में बदलना है? च में बदल देना, बदल दिया। श को किस में बदलना है? छ में बदल देना है, शासन। ठीक है। उत प्लस शिष्ट आप बनाकर देखेंगे क्या बनेगा? उत प्लस शिष्ट। और उदाहरण दे रही हूँ। उत प्लस श्वास। ये देखें, ये मैं आपको करवा रही हूँ। त बदलेगा च में, बदल दिया। श बदलेगा छ में। अब ध्यान ये रखना है, यहाँ पे श आधा है तो छ भी कैसा आएगा? आधा ही आएगा। तो आधा छ बनाएंगे तो खड़ी पाई है नहीं, हलंत लगा देंगे, बन जाएगा उच्छ्वास। और देखें उत प्लस श्रृंखल, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। त बदला च में, ये श है भाई, ध्यान रखना। ये श्र जो है किस किस के मेल से बनता है? आधा श और पूरा र के मेल से बनता है। तो यहाँ पे र तो आया नहीं, री है नीचे, ध्यान में रखना है। इस श के नीचे री की मात्रा है, र नहीं आया है तो ये आधा श है। तो ये श किस में बदल जाएगा? आधे नीचे री की मात्रा है तो ये री की मात्रा लग जाएगी। उच्छृंखल। उच्छृंखल का मतलब क्या होता है? अपनी मनमानी करने वाला। अब देखें एक नियम इसी का और मैं यही करवा देती हूँ। छठे का ग क्या कहता है? त के बाद यदि ह आ जाए, त बदल जाएगा द में, ह बदल जाएगा ध में। देखें उत प्लस हार क्या बन जाएगा? तब को द में बदल दीजिए, ह को ध में बदल दीजिए, उद्धार। और उदाहरण करके देखेंगे आप। उद प्लस हव क्या बनेगा? बनाकर देखिए। उद प्लस हरण
बनाकर देखिए। पद प्लस हति, ये तीनों आप बनाकर देखेंगे। अब चलेंगे अपने नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या कहता है कि स्वर के बाद यदि छ आ जाए, क्या आ जाए, छ आ जाए, तब क्या करना है, ना इधर ही लाना है ना इधर, बीच में च डाल देना है बस। क्या होगा उदाहरण, अनु प्लस छेद। कुछ नहीं करना, केवल बीच में च डाल देना है। इधर वाला भी वैसा का वैसा लिखना है, इधर वाला भी वैसा का वैसा लिखना है, केवल छ डाल देना है। उदाहरण आप करके देख सकते हैं। आ प्लस छादन, परी प्लस छेद, अनु प्लस छेद। ये उदाहरण बिल्कुल आसान है, इसीलिए मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। आगे चलेंगे नियम नंबर 8। अब देखेंगे नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 क्या कहता है, ए आ को छोड़कर, अ आ को छोड़कर किसी भी स्वर के सामने, किसी भी स्वर के सामने यदि स आ जाए तो स को श में बदल देना है, स को श में बदल देना है। देखें, वी प्लस सम क्या बन जाएगा, विषम। कितनी आसान है देखें। और देखें, ये आपको बनाने के लिए दूंगी मैं। सु प्लस स्मिता, स को किस में बदलना है, श में बदलना है, तो बदल दीजिए, सुष्मिता हो गया। अब आप करेंगे अभी प्लस सेक, वी प्लस सम हो गया, अनु प्लस संग, सु प्लस समा। मेरे नाम की भी संधि विच्छेद पर 8वां नियम काम करता है, व्यंजन संधि का अच्छी तरह से देख लेना। सुसमा का मतलब भी है, सु मतलब अच्छा, समा मतलब वातावरण, अच्छा है जो वातावरण। सुषमा का मतलब क्या होता है, सुंदरता, शोभा, नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक शोभा। और देखें, वी प्लस साध, नी प्लस सेध, ये नी है, ठीक है। ये उदाहरण आप करके देख सकते हैं। अब चलेंगे अगले नियम पर, नियम नंबर 9 क्या कहता है, देखें, श के बाद यदि त वर्ग के व्यंजन आ जाएं तो त वर्ग के व्यंजन अपने ही वर्ग के त वर्ग के व्यंजन किस में बदल जाएंगे, ट वर्ग के व्यंजन में बदल जाएंगे। थ बदल जाएगा ठ में, द बदल जाएगा ड में, ध बदल जाएगा ढ में, न बदल जाएगा अण में। समझ गए? तो चलें देखें, कृष प्लस न किस में बदल देना है, न को किस में बदल देना है, अण में बदलने हैं। बदल दीजिए, श आधा है तो आधा ही रहेगा, बन जाएगा कृष्ण। और देखें, आकृष प्लस त बदल दीजिए, श आधा, त को किस में बदलना है, ट में बदल दो। आप करके देखेंगे, त्रिश प्लस ना, सृष प्लस ती, निकृष प्लस त, इनको आप बदल कर देखेंगे। अब देखें, और मैंने दिया अनु प्लस स्थान, किस में बदलेगा,
देखें, मैंने आपको इससे पहले वाला नियम करवाया था, 8वां नियम, कि ए आ को छोड़कर किसी भी स्वर के सामने यदि स आ जाए तो स को किस में बदल देना है, श में बदल देना है। बदल दिया, स को किस में बदलेंगे, श में बदल दिया। अब इस श के बाद ये थ आ गया। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती चलाओ, देखो अच्छी तरह से। ए आ को छोड़कर, इससे पहले वाला नियम क्या कहता था, ए आ को छोड़कर किसी भी स्वर के सामने यदि स आ जाए तो स को श में बदल देना है, बदल दिया। उसके बाद इस श के बाद यदि त वर्ग के व्यंजन आ जाए तो उनको ट वर्ग के व्यंजन में बदल देना है। तो थ आ गया तो थ को किस में बदलना है, ठ में। तो बदल दीजिए, क्या बन गया, अनुष्ठान। आप करके देखेंगे। प्रति प्लस स्था, युधि प्लस स्थिर, अच्छी तरह से करना। युधि प्लस स्थिर को अधि प्लस स्थाता, नि प्लस स्था, इनको आप करके देखेंगे। अब चलेंगे नियम नंबर 10 क्या कहता है, देखो। री या र के बाद शब्द में कहीं भी न आ जाए, शब्द में कहीं भी न आ जाए तो न को किस में बदल देना है, अणा में बदल देना है। जैसे देखो, री प्लस न क्या बन जाएगा, न को अणा में बदल दो। जैसे परि प्लस मान, बदल दो परिमाण। जैसे राम प्लस अयन, ये कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है। लेकिन यहाँ पर इस जगह पर कौन सा नियम काम कर रहा है, व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है। वैसे तो ये दीर्घ संधि ही कहलाएगी, ध्यान में रखना। अगर दीर्घ संधि नहीं दी हुई हो तब इसमें आप व्यंजन संधि का नियम लागू कर सकते हैं कि व्यंजन संधि उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये किसका नियम है, दीर्घ संधि का। और देखें, श्रो प्लस अन, ये कौन सी संधि है, अयादि संधि है। क्या बनेगा, श्रवण। मैंने आपको अयादि संधि करवाई थी, तब भी आपको ये करवाया था, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि जब मैं व्यंजन संधि करवाऊंगी तब ये नियम बताऊंगी। जैसे श्रौ प्लस अन बन जाएगा, आप खुद बनाकर देखेंगे ये क्या बनेगा, खुद बनाएंगे। ये भी अयादि संधि का है। और देखें, रो प्लस अन, ये भी आप खुद बनाएंगे, ये भी अयादि संधि का है। और देखें, परि प्लस मान हो गया, परि प्लस नाम बनाकर देखें। और प्र प्लस नाम बनाकर देखें। ये हो गई अपनी व्यंजन संधि। विसर्ग संधि के लिए फिर से मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।